क्या हिमाचल के कोरोना के क्रूर पंजों से मुक्ति का समय आ गया है? क्या प्रकृति ने इसका स्पष्ट संदेश दे दिया है? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, हाँ। हिमाचल में एक ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई है जो मानवता की कष्ट मुक्ति का स्पष्ट संकेत है। दरअसल सोलन जिला के कुनिहार स्थित तुलसी कुटीर आश्रम में दिव्य ब्रह्म कमल खिला है। ऐसा कमल जो दुर्लभतम है और जिसके दर्शन मात्र को मुक्ति का संदेश माना जाता है। आश्रम के गुरुजी भगत राम नड्डा वर्षों पहले पावन बद्री नारायण धाम से इसका पौधा कुनिहार स्थित आश्रम लेकर आए थे। क्या है ये ब्रह्म कमल और क्या है इसका महत्व, आप सब गुरुजी की ही जुबानी सुनिए। हरिओम, जय सिया राम। रात्रि का समय 1:42 और ये ब्रह्म कमल खिल गया है, धीरे धीरे खिल रहा है, जो कि मात्र 2 घंटे के लिए खिलता है और 2 घंटे के पश्चात धीरे धीरे बंद हो जाता है। नाना प्रकार के कमलों के बीच में विशेष महात्म है ब्रह्म कमल का, जो सफेद वर्ण है, जिससे सफेद कोई चीज नहीं है। ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ हमारे प्रभु कृपा से एक पौधा मैं लाया था और जिससे ये अनेकत्र मैंने कई जगह बांट दिए हैं, लेकिन औरों के भी तैयार नहीं हुए। तो मेरे 3 साल से फल दे रहा है, पुष्प दे रहा है। तो इस मौसम में ये पुष्प निकलता है, जो रात्रि में निकलेगा। मंद मंद सुगंध है इसके अंदर, और मैं रात्रि में ही प्रातःकाल होते होते इसे तोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। कहते हैं कि 100 कमल चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य एक ब्रह्म कमल को भगवान शंकर जी के चरणों में अर्पित करने से मिलता है। और ऐसा भी कहा गया है, आयुर्वेद तो ऐसा कहता है कि ब्रह्म कमल को खिलते हुए देखना ही एक बहुत बड़ा पुण्य है और बहुत सारे रोगों की निवृत्ति है। और इसकी जो आभा है वो मानव के ऊपर गिरती है। इसकी जो किरणें हैं, क्योंकि रात्रि में खिलता है, अंधेरे में निकलेगा, थोड़ा रोशनी करनी पड़ती है, फिर जाकर के इसकी फ़ोटो ली जाती है या इसका दर्शन किया जाता है। तो जो व्यक्ति इसका दर्शन करता है, कहते वो निरोगी काया पाता है। खैर, हमारे यहाँ शायद हो सकता है, इस हिमाचल प्रदेश के बीच में हमारे इतना ऊपरी स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ तो अंश होगा इसका, कुछ तो होगा लाभ इसका। इसलिए ये भगवान की कृपा से ये ब्रह्म कमल खिले हैं, हर वर्ष निकलते हैं, बड़े 300 वर्ष से निकल रहा है, और मैं नित्य दर्शन करके सबको दर्शन करवा देता हूँ। तो ये ब्रह्म कमल है जिसका बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में भी इसको औषधि के रूप में भी कहा गया है, इसकी औषधि बनती है, नाना प्रकार के रोगों में इसको उपयोग किया जाता है। और वैसे भी ये बड़ा पुण्यदायी है कि जो भगवान जी के ऊपर अर्पित कर दिया जाए, मालिक परमात्मा को एक कमल अर्पित कर दिया जाए, और 100 कमलों के अधिक गुना इसका पुण्य है। तो नील कमल भगवान विष्णु ने भगवान शिव को चढ़ाए थे, और ये ब्रह्म कमल जो है ये भगवान शिव ने, परमाशिव का आशीष है। और ये ब्रह्म कमल हमारे यहाँ हुआ है। बड़े भाव से आप दर्शन करें, मैं इसे रोज़ भेजता हूँ, आप लोग दर्शन करिए। और विशेष बात करें मेरे भाई बहन कि इस महामारी के बीच में भगवान से प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब निरामय हो जाए, निरोगी हो जाए, विश्व का कल्याण हो जाए, ये महामारी निपट जाए। सब प्रार्थना करा करिए, रोज प्रार्थना करिए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तन्वन्तद वैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै
गायन्ति यं सामगा ध्यानां तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्नविदो सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।